मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराने पर शर्म आनी चाहिए। ये मोपला विद्रोह के समय मुसलमानों के व्यवहार पर महात्मा गांधी की टिप्पणी है। व्हाट्सएप पर आप आए दिन किसी ग्रुप में ये मैसेज पढ़ते ही होंगे कि जब मोपला में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए तो महात्मा गांधी ने इसका कतई विरोध नहीं किया। तो हमें लगा कि थोड़ी पढ़ाई की जाए और फिर आपके पास इसके तथ्य लाए जाए। दरअसल अगस्त 1921 में केरल के मालाबार इलाके में मोपला मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और वहां खिलाफत स्टेट घोषित कर दी। मोपलाओं का विद्रोह अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं रहा। जल्द ही उन्होंने वहां की हिंदू आबादी पर हमला बोल दिया। हिंदुओं को बड़ी संख्या में मार दिया गया, उनके घर गांव जला दिए गए, स्त्रियों के साथ दुराचार किया गया और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। मोपला विद्रोह के समय महात्मा गांधी असम के दौरे पर थे। उनके पास जो शुरुआती सूचनाएं पहुंची उनके आधार पर उन्होंने टिप्पणी की। गांधी ने 25 सितंबर 1921 को अपने अखबार नवजीवन में लिखा, मोपला ने शांति भंग करके व्यर्थ ही आत्मनाश किया है। कुछ मोपले पागल बन गए। इससे सब मुसलमान तो खराब नहीं माने जा सकते। 3 वर्ष पहले ही शाहबाद में हिंदू पागल हो गए थे, उससे सभी हिंदू तो खराब नहीं माने जाएंगे। गांधी आगे लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी मुसलमान है जो मोपलाओं के पागलपन को अच्छा बताता हो। अगले महीने यानी अक्टूबर में गांधी ने यंग इंडिया मैगजीन में सख्त लहजे में कहा कि मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराने पर शर्म आनी चाहिए। गांधी ने लिखा, मोपला उपद्रव हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक परीक्षा है। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, जिसका कॉल है कि रोज एक नई किताब होगी और होंगे उससे जुड़े नए रोचक प्रसंग। और इसी कड़ी में आज की किताब है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के बैनर तले आई गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, जिसे लिखा है पेशे से पत्रकार पीयूष बबेले ने। पीयूष इससे पहले नेहरू, मिथक और सत्य जैसी चर्चित किताब भी लिख चुके हैं। इस पर हमने उनके साथ एक किताब वाला भी किया था। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम जोड़ दे रहे हैं। गांधी पर आधारित पीयूष की यह नई किताब उनके जिए किए के आधार पर कुल 33 अध्यायों में धर्म के बारे में गांधी के विचार और सांप्रदायिकता से उनके संघर्ष की कथा सुनाती है। इसी किताब से हमें गांधी के शुरुआती जीवन से जुड़ा एक रोचक ब्यौरा मिला। ये वो वक्त था जब 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन खत्म हो चुका था। क्रांतिकारियों का आंदोलन पूरी तरह कुचल दिया गया था और सैकड़ों क्रांतिकारी जेलों में भेजे जा चुके थे। लोकमान्य तिलक 6 साल की जेल काटकर हाल ही में रिहा हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के भारत आने के अगले महीने ही स्वर्ग सिधार गए थे। लाला लाजपत राय भारत से बाहर निर्वासन में थे। बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति छोड़ दी थी। अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया था। साल 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। उन्हीं दिनों हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। गांधी को वहां महात्मा मुंशीराम के आश्रम में जाना था और कुंभ स्नान भी करना था। लाखों लोग अपने अपने साधन से हरिद्वार की ओर चले जा रहे थे। ज़्यादातर गरीब लोग थे, इसलिए उनके लिए मालगाड़ियों को ही रेलगाड़ी बना दिया गया था। गर्मी के मौसम में बिना छत की ये रेलगाड़ियाँ हरिद्वार की ओर बढ़ी जाती थी। मालगाड़ी का लोहे का फर्श आग उगलता था और जो लोग उस पर सारा कष्ट सहकर भी चुपचाप बैठे रहते थे, जब उन्हें बेहद प्यास लगती तो वो पानी लेने नहीं जाते थे, क्योंकि पानी सिर्फ पानी नहीं था। हिंदुओं का पानी अलग था और मुसलमानों का पानी अलग। सहारनपुर के पास महात्मा गांधी ने देखा कि जब तक हिंदू पानी की आवाज़ नहीं लगाई जाती तब तक गला सूखने के बावजूद लोग वो पानी नहीं पीते। महात्मा गांधी 1915 के जिस भारत में आए थे वह हिंदू और मुसलमान से इस कदर बटा हुआ था कि दोनों के पानी को हिंदू पानी और मुस्लिम पानी कहा जाता था। सारी दुनिया के मुसलमानों का एकजुट हो जाना तो हवा भर है। साल 1944 के सितंबर के दिनों में दिया गया ये बयान है मोहम्मद अली जिन्ना का। मुंबई की 10 माउंट प्लेजेंट रोड पर बने एक आलीशान बंगले में 18 दिन तक लगातार एक मीटिंग होने वाली है। 40 के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप के 2 बुलंद शख्सियतों की इस मीटिंग से आने वाली नस्लों के भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दूसरे शख्स हैं महात्मा गांधी। 9 सितंबर 1944 को शुरू हुई गांधी जिन्ना वार्ता उसी महीने की 27 तारीख को पूरी तरह भंग हो गई थी। इसी बातचीत के बीच में ईद का त्यौहार आया। उस दिन गांधी ने जिन्ना को गेहूं के खाकरे भेजे, जो खुद गांधी के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। उन्हीं दिनों गांधी ने मालिश के लिए जिन्ना के पास अपना डॉक्टर भी भेजा था। खैर, दोनों मिले, दोनों ने आपस में हाथ मिलाए और एक दूसरे को गले लगाया। महात्मा का स्वागत करने के लिए जिन्ना दरवाजे से बाहर आए और लौटते समय उन्हें विदा करने भी आए। गांधी के साथ खड़े रहकर उन्होंने फोटो भी खिंचवाया। विदा के वक्त जिन्ना ने जिस उत्साह के साथ गांधी से हाथ मिलाया
उससे कुछ लोगों ने समझा कि यह महज औपचारिक शिष्टाचार नहीं बल्कि गहरी भावना का इजहार है, पर यह औपचारिक शिष्टाचार से ज़्यादा कुछ नहीं था। जिन्ना से मिलकर लौटे गांधी से उनके मित्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सवाल किया, आप कुछ लाए हैं? गांधी बोले, मैं केवल फूल लाया। 3.25 घंटे की बातचीत का पूरा किस्सा सुनाते हुए गांधी ने जिन्ना के बारे में कहा, वो बहुत निराशा से भरे हुए थे। ये मेरे धैर्य की परीक्षा थी। ये मीटिंग किस संदर्भ में हुई, इसका एक छोटा सा फ्लैशबैक। 17 जुलाई 1944 को गांधी ने जिन्ना को पत्र लिखा, जिसमें मुलाकात के लिए समय मांगा गया था। गांधी ने उन्हें भाई जिन्ना कहकर संबोधित किया था और पत्र के आखिर में आपका भाई गांधी लिखकर हस्ताक्षर किए थे। ये वो दौर था जब जिन्ना पर मुस्लिम लीग के भीतर और बाहर से यह दबाव बढ़ रहा था कि आज़ादी का रास्ता साफ करने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया जाए। इसी दौरान एक बार जिन्ना ने गांधी को महात्मा कहकर भी एड्रेस किया था। मीटिंग में गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होगा और जिन्ना अड़े थे कि उन्हें मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। गांधी जिन्ना से यहाँ तक कह आए थे कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में आप मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के सब मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जिन्ना के ही शब्दों से ये सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सारा प्रस्ताव ही बेहुदा है। मीटिंग के इन्हीं दिनों का एक किस्सा है जब गांधी शाम का भोजन करने जिन्ना के बंगले पर गए। गांधी के सहायकों ने खाने के साथ उबले हुए पानी की एक बोतल भी रख दी थी, पर गांधी ने सख्त हिदायत दी कि अगली बार से खाने के साथ पानी की बोतल न भेजी जाए। कहीं कोई ये न समझ ले कि मुसलमान के घर में खाते वक्त महात्मा पवित्र गंगाजल का या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इससे जाहिर होता है कि गांधी बारीक से बारीक चीज़ों के लिए कितने सतर्क रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने विचार प्रकट करने में हिचकते थे। गांधी ने जिन्ना को एक विस्फोटक पत्र भेजा था जिसका मजमून था, यदि इस्लाम के भारत में आने से पहले भारत एक राष्ट्र था तो उसकी संतानों के एक बड़े हिस्से के धर्म बदल लेने पर भी वो एक राष्ट्र ही रहना चाहिए। गांधी ने आगे लिखा कि मुझे इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें धर्म बदलने वालों और उनकी संतानों के किसी समूह ने मूल वंश से अलग होकर एक राष्ट्र होने का दावा किया हो। दरअसल जिन्ना चाहते थे कि देश का विभाजन पहले हो और उसके बाद ब्रितानी हुकूमत से दोनों मुल्कों के हितों की रक्षा के लिए बात की जाए। शर्तें ऐसी रखी जाए जिन पर दोनों मुल्क सहमत हो या सहमत हो सकते हो, पर कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आज़ाद इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे विवाद से पहले तलाक कहा था। गांधी जिन्ना वार्ता फेल हो गई थी। जिन्ना को लिखे खत में गांधी ने दर्ज किया, हम तो कोल्हू के बैल की तरह एक चक्कर में घूमते दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में गांधी ने दुखी मन से कह ही दिया कि मैंने कायदे आज़म का द्वार खटखटाया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि गांधी ने तो ये कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, तो फिर क्यों गांधी के जीते जी पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। अपनी किताब में इस सवाल का जवाब लिखते हुए पीयूष बताते हैं कि 1947 की गर्मियों तक आते आते विभाजन के खिलाफ अकेले गांधी ही बच गए थे। जुलाई 1947 में ट्रेन में सफ़र करते समय ही उन्होंने वाइसरॉय को एक लंबा खत लिखा और विभाजन टालने के सुझाव दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अपने एक सहयोगी को उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा, मुझे हिमालय में चले जाने के लिए कहा जा रहा है। सब लोग मेरे चित्रों और मूर्तियों को तो माला पहनाने को उत्सुक है, पर मेरी सलाह पर कोई नहीं चलना चाहता। 1 जून 1947 की सुबह अपनी घड़ी देखने में भूल करके गांधी समय से पहले जाग गए और अपने बिस्तर में पड़े पड़े धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए बोले, आने वाली पीढ़ी को ये जान लेना चाहिए कि उसका विचार करते हुए इस बूढ़े को कितनी पीड़ा हुई थी। ये न कहा जाए कि गांधी भारत के अंग भंग में शामिल था। कहा जा सकता है कि साधनों ने एक बार फिर शुभ आशयों को निगल लिया और साध्य को विफल बना दिया। अब साल 1947 के सितंबर के दूसरे पखवाड़े में पहुंचते हैं। सनद रहे कि बस 1 महीने पहले ही एक लकीर ने हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया है। ऐसे में 16 सितंबर को नई दिल्ली की एक बस्ती में गांधी ने आरएसएस की शाखा में भाषण देते हुए कहा, आज हिंदुस्तान की नाव बड़े तूफान से गुजर रही है। जो नेता हुकूमत की बागडोर लेकर बैठे हैं वो भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। कुछ लोग उनसे असंतुष्ट हैं। मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो इनसे अच्छे व्यक्ति ला सके तो ले आए। गांधी आगे कहते हैं, अगर मेरी चले तो न मैं फौज रखूँ न पुलिस, मगर ये सब हवाई बातें हैं क्योंकि मैं शासन नहीं चलाता। यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। भाषण के बाद जब गांधी ने सवाल पूछने को कहा
तो एक व्यक्ति ने पूछा कि हिंदू धर्म में पापी को मारने की इजाज़त है या नहीं। यदि नहीं तो फिर गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कौरवों का नाश करने के लिए जो उपदेश देते हैं उसकी व्याख्या आप किस तरह करेंगे। पहले सवाल के जवाब में गांधी ने कहा कि इजाज़त है भी और नहीं भी। किसी को मारने का प्रश्न उठे उससे पहले हमें यह फैसला करना होगा कि पापी है कौन। दूसरे शब्दों में हमें खुद को बिल्कुल दोष रहित बनाना होगा, तभी हम इस फैसले को करने के काबिल हो पाएंगे। वरना जो खुद पापी है वो दूसरे पापी को सज़ा देने या उसके बारे में फैसला करने का अधिकारी कैसे बन सकता है। गांधी दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पापी को सज़ा देने के जिस अधिकार की बात गीता में कही गई है उसका इस्तेमाल तो सही तरीके से केवल गठित सरकार ही कर सकती है। गांधी पर मढ़ी गई इस विफलता की कीमत हिंदुस्तान ने 30 जनवरी 1948 को भुगती, जब गांधी को मार डाला गया। नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने में तड़ातड़ 3 गोलियां उतार दी। 79 बरस के गांधी जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी धवल धोती में गर्म खून की लालिमा घुल गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पश्चिम के साम्राज्य को परास्त कर सारे संसार को अपनी आभा से दमकाने वाला पूर्व का ये सूर्य अस्त हो गया। एक महान त्रासदी घटित हो गई। गांधी ने देश सेवा के यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति दे दी थी। उन्होंने वो मोक्ष प्राप्त कर लिया जिसके लिए वे आधी सदी से लड़ रहे थे। अगले दिन यानी 31 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार का फ्रंट पेज कोरा पड़ा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, गांधी अपने ही लोगों द्वारा मार दिए गए, जिनकी मुक्ति के लिए वे जिए। विश्व इतिहास का यह दूसरा क्रूसिफिकेशन भी एक शुक्रवार को किया गया, ठीक वही दिन जब आज से 1915 साल पहले ईसा मसीह को मारा गया था। परमपिता हमें माफ़ कर दो। किताबी बातों के आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आपके लिए इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दीपक तेनगुरिया ने, जो बहुत काबिल हैं। आज का हमारा काज आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज करके हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए द लल्लन टॉप।